प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि इस दोहे को ऊपर जो है आप मनन चिंतन और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आइए समय को न गंवाते हुए हम लोग स्वरवेद के दोहे की तरफ चलें। द्रोह किसी से नहीं करे, समचित सहज स्वभाव। अज्ञानी द्वेषी मिले, कर कल्याण प्रभाव। विवेकी संत अपने समान सहज स्वभाव से सब में बरतते हैं, किसी प्राणी से द्रोह नहीं रखते, सबके कल्याण उत्थान की प्रवृत्ति रखते हैं। वे अज्ञानी द्वेषी सभी प्राणियों में कल्याण की भावना रख अपने संत भाव में स्थित रहते हैं। अज पंचोदन देवता, कौन बतावो भेव। तीन ज्योति वह कौन है, मिलन मुमुक्षु से। अजनित को कहते हैं जिसका भात 5 हो, उनको पंचोदन कहते हैं। आत्मा की 5 ज्ञान शक्तियां हैं जो बुद्धि काल में बाह्य जगत में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन प्राकृतिक विषयों को जड़ कारणों से प्राप्त करती है। इन प्राकृतिक कारणों में न रहने पर भी आत्मा में ये सारी भौतिक शक्तियां चेतन धर्म से स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती हैं। इसीलिए इस दोहे में पंचोदन का वर्णन है। आत्मा को पंचोदन कहते हैं। यह देवता 5 ज्ञान शक्तियों से युक्त है। यही उसका भेव है जिसका प्रश्न रूप से इस दोहे में संकेत किया गया है। 3 ज्योति साधकों को प्राप्त होती है और अंत में परमानंद पूर्ण प्रभु की प्राप्ति होती है। मन, आत्मा और परम ब्रह्म ये 3 सत्ता हैं। मन, आत्मा और पर ब्रह्म ये 3 सत्ता हैं जिसका प्रकाश आत्मा को कर्मशः प्राप्त होता है। मन और आत्मा और पर ब्रह्म ये 3 सत्ता हैं और तीनों का प्रकाश, जिसका प्रकाश आत्मा को क्रमशः प्राप्त होता है। इसी के लिए मुक्ति के अधिकारी प्रयत्न कर इन्हें प्राप्त कर परमानंद को उपलब्ध करते हैं। त्रिनाक त्रिदेव त्रिपृष्ठ को, और नाक के पृष्ठ संत विवेकी जानहि। मिले ब्रह्म वेद ज्येष्ठ। विवेकी संत 3 शून्य, 3 ज्योति, 3 शरीर एवं आकाश के पृष्ठ को जानते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ निःशब्द परम पुरुष की प्राप्ति होती है। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। बल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध सजान। सर्व प्रकार के अभिमान को छोड़कर प्रभु में अपने आप को समर्पण कर दे, तो अब यह कृपा सागर भक्त वत्सल परम प्रभु सब बल ज्ञान और परम विवेक अपने अनन्य भक्त को प्रदान कर देता है। आत्मसमर्पण कर देने पर भक्त का योग स्वयं प्रभु करते हैं। सकल कामना सब बने, सकल विपदा जाय। प्रभु शरणागत जन भया, अनैक्षित सब आय। जब भक्त सर्वाभिमान त्याग कर प्रभु शरणागत हो जाता है
तब उसकी सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती है और समस्त विपदाओं का नाश हो जाता है एवं अनिश्चित आवश्यक सभी भोग पदार्थ आप आप प्राप्त होते हैं। यही अनैन शरण भक्ति एवं आत्मसमर्पण का महान तत्व है। त्रिदेव त्रिनाक के भेद भेद क्या क्या त्रिपृष्ठ यरुषंधि नाक पृष्ठ क्या दृश्य का कहिए विद्वान रंधि। तीन ज्योति और तीन शून्य का भेद क्या है? त्रिपृष्ठ अर्थात तीन शरीर क्या है? इन तीनों का संबंध क्या है? आकाश के पीठ का दृश्य क्या है? ये विद्वता के अभिमान में तपे हुए विद्वान इन तत्वों को बतलाएं। आत्मसमर्पण किमि करें और कमन अधिकार, यह रहस्य बतलाइए अंतर सरस विचार। आत्मसमर्पण कैसे होता है, वो कौन करता है एवं इसे करने का किसको अधिकार है, इस अंतर्गुहा भेद रहस्य युक्त ज्ञान को बतलावें। जीवन मुक्ति जगत कामधेनु गुण पार, विश्वरूप वे धेनु हैं सेवत मिल फल चार। समस्त गुण विज्ञानों से युक्त इस जगत में जीवन मुक्ति योगी विश्व रूपा कामधेनु हैं, जिसके द्वारा समस्त गुण रस फल प्राप्त होते हैं। समाधिस्थ योगेश्वर सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले कामधेनु है। अतएव सर्व अभिमान छोड़कर विनम्र भाव से उनकी सेवा कर जीवन का समस्त मनोरथों को पूर्ण करना चाहिए। यहाँ पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आशा करते हैं कि जो बहुत सरल भाषा में स्वामी जी स्वरवेद के अंदर में अंकित किए हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारिएगा। द्वितीय मंडल तृतीय अध्याय का यह श्लोक थे। आशा है कि आप लोग अपना मनन चिंतन और अभ्यास करेंगे इस चीज़ का, जो इसमें बात कही गई है, जो आप तक पहुंचाया गया है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।